हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ई ट्रीटमेंट के छोटे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, स्टील की एनालिंग करने के लिए स्टील पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रदान की जाती है। तो स्टील की एनालिंग करते हैं तो वो उसको लचीलापन लाने के लिए किया जाता है, सॉफ्टनेस लाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनालिंग में कूलिंग निम्न में से किस माध्यम में किया जाता है। एनालिंग किस माध्यम से किया जाता है? भट्ठी से। भट्ठी में स्टील को गर्म करते हैं, उसके अंदर ही ठंडा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नॉर्मलाइजिंग में कूलिंग निम्न में से किस माध्यम में की जाती है। नॉर्मलाइजिंग की करते हैं हम कूलिंग का, वो किस माध्यम से करते हैं हम? वो हवा से करते हैं। नॉर्मलाइजिंग हवा में छोड़ देते हैं, हवा में अपने आप कूलिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोर्थ क्वेश्चन आपका, किस प्रक्रिया में माइल्ड स्टील को हाई कार्बन स्टील में बदला जा सकता है। किस विधि द्वारा बदला जाता है आपका? माइल्ड स्टील को हाई कार्बन स्टील में बदला जाता है केस हार्डनिंग करके। इसके ऊपर कार्बन की मात्रा ज़्यादा करके हम माइल्ड स्टील को हाई कार्बन स्टील में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रक्रिया से धातु की कठोरता का पता लगाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा लगता है? ग्रोसमैन्स मेथड है, उसके द्वारा पता किया जाता है कठोरता कितनी है स्टील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस विधि में एक स्टील घटक की सतह को चरण परिवर्तन एस्टेनाइट से मार्टनसाइट के कारण कठिन हो जाता है। किस कारण हो जाता है ये? फ्लेम हार्डनिंग के कारण। किसके कारण? फ्लेम हार्डनिंग के कारण ये हो जाता है कि स्टील घटक की सतह को चरण परिवर्तन एस्टेनाइट से मार्टनसाइट हो जाता है, कठिन हो जाता है फ्लेम हार्डनिंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गर्मी उपचार प्रक्रिया के लिए गलत है। कौन सा उपचार हीट ट्रीटमेंट के लिए गलत है? आपका ये प्रेरित पदार्थ प्राप्त होता है जब मेटा टेम्परिंग होती है। प्रेलाइट इज ऑब्टेन्ड एज द फाइनल फेज इन मेटर प्रेरिंग प्रोसेस। ये गलत है आपका, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया के लिए गलत है, ये गलत है, प्रेरित पदार्थ द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी उपचार हीट ट्रीटमेंट विरूपण और मात्रा के दौरान क्या होता है? मोटेशिक रेंज में धीरे धीरे ठंडा होना, जब संभव हो सख्त सतह का उपयोग करना, मिश्र धातु स्टील्स का उपयोग करने कम से कम ऐसे परिवर्तनों के लिए प्रवण करना। इनमें से कोई भी, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ऑप्शन आपका इनमें से कोई भी। भाई ट्रीटमेंट विरूपण और मात्रा के दौरान क्या होता है? मोटेशिक रेंज में धीरे धीरे ठंडा होना, जब संभव हो सख्त सतह का उपयोग करना, मिश्र धातु स्टील्स का उपयोग कम से कम ऐसे परिवर्तनों के लिए प्रवण होता है। तो आंसर आपका डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा उपचार के बाद क्विंचिंग क्रैकेस कम हो सकते हैं। कैसे कम हो सकते हैं? तेज अनुमानों और मोटे से पतले वर्गों में अचानक संक्रमण से बचने के द्वारा। वस्तु गर्मी उपचार से पहले तनाव से मुक्त होनी चाहिए। सख्त करने के लिए न्यूनतम स्थिर तापमान पर गर्म करें। इनमें से कोई भी, किसी भी विधि से हीट ट्रीटमेंट क्विंचिंग क्रैकेस कम हो सकता है, इन तीनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भट्ठी का उपयोग केवल स्टील के लिए किया जाता है। कौन सी है? ये होती है ओपन हर्थ भट्ठी। ओपन हर्थ भट्ठी का उपयोग किया जाता है, केवल स्टील के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लौह कार्बन संतुलन आरेख में किस डिग्री पर सीमेंट पर फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक वर्ण में परिवर्तन होता है।
किस डिग्री में सीमेंट में फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक वर्ण में परिवर्तन होता है? कितना टेम्परेचर होता है उस टाइम? 210 डिग्री। कितना? 210 डिग्री पे चेंजिंग होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी उपचार के दौरान स्टील के लेखों की सतह पर स्केल की मोटी परत का गठन मुख्य रूप से होता है। हीट ट्रीटमेंट के दौरान स्टील के लेखों की सतह पर स्केल की मोटी परत का गठन मुख्य रूप से होता है। कब होता है? ऑक्सीडाइजेशन करते हैं जब, तब होता है। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का कौन सा रंग उच्चतम तापमान पर प्रतिनिधित्व करता है? इसको पता होना चाहिए। यहाँ पे जब लोहा गर्म करते हैं लास्ट स्टेज क्या होती है, कलर कौन सा आता है गर्म होने का? वाइट कलर होता है लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तरल पिग आयरन को स्टील में बदलने के लिए निम्न में से कौन सी भट्ठी का उपयोग किया जाता है? तरल पिग आयरन को स्टील में बदलने के लिए निम्न कौन सी भट्ठी का प्रयोग किया जाता है? कौन सी भट्ठी का प्रयोग किया जाता है? कन्वर्टर भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। बदलने के लिए कन्वर्टर भट्ठी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सख्त होने के बाद एक स्टील का टुकड़ा 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर तेल में ठंडा किया जाता है। स्टील के टुकड़े पर लगाएगी गर्माहट क्या करेगी? जो टुकड़े पर गर्माहट की है वो गर्म किया गया हमने 300 डिग्री तक और फिर तेल में ठंडा करते हैं, वो गर्माहट क्या काम करेगी? वो करेगी आपकी हार्डनेस ले आएगी, उसके अंदर कठोरता लेके आएगी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16, स्टील में कितनी न्यूनतम कार्बन प्रतिशत की आवश्यकता होती है ताकि गर्मी उपचार द्वारा इसे सख्त किया जा सके? कितने प्रतिशत होता है कार्बन उसमें? न्यूनतम, कम से कम होता है उसके अंदर 0.2%। कितना? 0.2% कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से ठंडा करना किस माध्यम द्वारा होता है? बस धीरे धीरे ठंडा करना है, किस माध्यम से होगा? वो भट्ठी से, फर्नेस में ही, उस चीज़ को फर्नेस में छोड़ देंगे, धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ठंडा करना किस माध्यम द्वारा होता है? बस जल्दी ठंडा करना है तो किस माध्यम से करेंगे? ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टील की कठोरता को कैसे बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं आएगा। कैसे बढ़ा सकते हैं स्टील की कठोरता को? कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर, इंक्रीज कार्बन परसेंटेज। क्या करें? कार्बन की मात्रा बढ़ा के हम स्टील की कठोरता को बढ़ा सकते हैं। जितना कार्बन ज़्यादा मिलाएंगे उतना हार्डनेस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऊष्मा उपचार का उद्देश्य क्या है? हीट ट्रीटमेंट किस लिए करते हैं? पर्पज क्या है हीट ट्रीटमेंट का? स्टील की यांत्रिक संपत्ति को बदलने के लिए, यांत्रिक गुण को बदलने के लिए। दिस चेंज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HSS मिलिंग कटर की कठोरता लगभग कितनी है? कितनी होती है इसकी कठोरता? 52 HRS होती है। हाई स्पीड स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई कार्बन स्टील का न्यूनतम क्रिटिकल तापमान क्या होगा जब उसे कठोर किया जाता है? उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टूल स्टील की सतह को सख्त करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? इंडक्शन से कठोर करना। टूल स्टील की सतह को सख्त करने के लिए किसका? इंडक्शन से कठोर किया जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ठी में उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उसके लिए।
ये भी हैं, थर्मामीटर भी टेम्परेचर के लिए, परंतु भट्ठी में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HSS को कितनी डिग्री पर टेम्पर किया जाता है? कितने डिग्री पर टेम्पर किया जाता है इसको किया जाता है 550 से 600 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइट रीडिंग में NH3 गैस कितने डिग्री पर निकलती है? कितने डिग्री पर निकलती है ये 500 से 560 डिग्री ग्रेड पे निकलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माइल्ड स्टील का बाहरी भाग किस विधि से कठोर किया जाता है? माइल्ड स्टील का बाहरी भाग पीछे पढ़ा हमने केस हार्डनिंग करके, मतलब उसको कार्बन की मात्रा बढ़ा के सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा उपचार धातु के लिए क्यों जरूरी है? ऊष्मा उपचार कुछ वांछित गुणों का उत्पादन करने के लिए, प्रोड्यूस सर्टेन डिजायर्ड प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, हार्डनेस लाने के लिए, सॉफ्टनेस लाने के लिए ये ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग दो विधियां किसकी हैं? दो विधियां ये हैं केस हार्डनिंग की दो विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हार्डनिंग विधि में अमोनिया गैस स्टील पर दी जाती है, यह किस विधि में होता है? किस विधि में होता है ये होता है नाइट्राइडिंग में अमोनिया गैस स्टील पर दी जाती है, उसे बोलते हैं नाइट्राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 एक स्टील में क्रूरता बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है और एक गर्मी उपचार विधि द्वारा भंगुरता कम हो जाती है, इस विधि में होता है क्या करते हैं? टफनेस बढ़ जाती है और भंगुरता कम हो जाती है, कौन सी विधि होती है वो होती है आपकी टेम्परिंग विधि। भंगुरता कम करने के लिए की जाती है टेम्परिंग विधि। नट बोल्ट को टेम्परिंग विधि दी जाती है ताकि वो भंगुर ना बने ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर उपकरण के आंतरिक तनाव को कम करने के लिए आमतौर पर लागू गर्मी उपचार की विधि कौन सी है? ये ट्रीटमेंट कौन सा है कठोर उपकरण को आंतरिक तनाव को कम करने के लिए? टेम्परिंग, आंतरिक तनाव कम करने के लिए, भंगुरता कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील में नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं? नॉर्मलाइजिंग गैस अमोनिया गैस का प्रयोग क्यों करते हैं? प्रेरित तनाव को दूर करने के लिए, रिमूव इंड्यूस स्ट्रेस को, प्रेरित तनाव को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस कार्बोराइजिंग सामग्री है? कार्बोराइजिंग में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी या कोयला प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई ट्रीटमेंट के दौरान जब कार्बन को ठोस खोल में डाला जाता है उसे रूप में जाना जाता है, किसे जाता है? ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट व्हेन कार्बन इज डिजोल्व्ड, घोल में डाला जाता है तो फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन इज नोन एज, क्या कहलाता है वो सॉल्यूशन? वो कहलाता है आपका एस्ट्रोनाइट। हीट ट्रीटमेंट के दौरान जब कार्बन को ठोस घोल में डाला जाता है तो इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेनाइट के रूप में जाना जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीनीकरण में सुधार करने के लिए एनीलिंग इम्प्रूव मशीनीकरण में सुधार करने के लिए एनीलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि में स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करते हैं और फिर भट्टी में धीरे धीरे ठंडा करते हैं? कौन सी विधि? एनीलिंग बोलते हैं उसे। पहले उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर धीरे धीरे कूलिंग होती रहेगी वो भट्टी में अपने आप, उसे एनीलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्टेनाइट संरचना से कठोर शीतलन के कारण स्टील की निम्नलिखित संरचना में से कौन सी संरचना प्राप्त की जाती है?
पीछे बैठा था। ऑस्टेनाइट से कौन सी संरचना प्राप्त की जाती है? मोटेनसाइट प्राप्त की जाती है, संरचना प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। तरल कार्बोराइजिंग गर्म नमक में घोल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बोराइजिंग नमक नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? कौन सा कार्बोराइजिंग नमक नहीं है? आपका सोडियम सल्फेट ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनिंग विधि करने के बाद धातु और अधिक कठोर हो जाता है और भी अधिक हो जाएगा। हार्डनिंग विधि करने के बाद धातु और अधिक कठोर हो जाता है और अधिक हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भंगूर, ब्रिटलनेस। बुरबरा हो जाता है, बुरने लग जाता है लोहा, इसे ज़्यादा हार्डनिंग करने से, इसलिए टेम्परिंग करते हैं उसकी भंगूरता को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में एनीलिंग की जाती है। किस लिए की जाती है एनीलिंग? जो शुरू में पहला ही क्वेश्चन था, किस लिए की जाती है? कोमलता बढ़ाने के लिए, सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए, हार्डनेस कम करने के लिए, कोमलता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित ताप उपचार प्रक्रिया में कौन सा घटक पर एक मुक्त सतह का उत्पादन करता है? केस हार्डनिंग। निम्नलिखित ताप ट्रीटमेंट प्रक्रिया में कौन सा घटक एक मुक्त सतह का उत्पादन करता है? एक ऊपर वाली सतह को क्या करता है? हार्ड कर देता है, केस हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कठोर और नमनीय कोर और एक कठोर बाहरी सतह के साथ एक घटक के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है केस हार्डनिंग। कठोर और नमनीय कोर और एक कठोर बाहरी सतह के एक घटक के निर्माण को केस हार्डनिंग बोलते हैं। ऊपर की सतह को, बाहर की सतह को हार्ड किया जाता है, उसे केस हार्डनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कार्बन स्टील की सतह पर कार्बन प्रतिशत बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बोराइजिंग बोलते हैं इसको, कार्बन की मात्रा प्रतिशत बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है HSS के लिए कठोर करने तापमान क्या है? हाई स्पीड स्टील को कठोर करने का तापमान कितना होता है? कितने डिग्री तक गर्म किया जाता है? उसको 1250 डिग्री तक गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर्वेचिंग मीडिया HS को सख्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा मीडिया प्रयोग किया जाता है इसके लिए? उसको गर्म करके फिर इसको तेल से ठंडा किया जाता है। इसको हाई स्पीड स्टील को सख्त करने के लिए तेल से ठंडा किया जाता है। आपके ये 46 क्वेश्चन थे, 46 क्वेश्चन थे हीट ट्रीटमेंट के। अच्छे से करें, एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।